हेलो डिवाइन फेमिनाइंस। ये एक चैनल मैसेज है जो आपके लिए और आपकी डीएम के लिए है। ये एक कलेक्टिव चैनल मैसेज है। तो यहाँ पर जो भी फेमिनाइंस है जो इस चैनल मैसेज को देख रही है, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक ये जो फेमिनाइंस है ये एक तो सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल कर रही है, अपने यूनियन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, या फिर अपने सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा, जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट हुई है उसे ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करना जैसे अपनी प्रायोरिटी बना दी है। और तो और ऐसी फेमिनाइन शायद अपने इमोशंस को भी सप्रेस कर रही है, या फिर एक तो मतलब ये जो फेमिनाइन है इनके जो अंदर के इमोशंस है वो कहीं ना कहीं सरफेस पे आने का काम भी चल रहा है, क्योंकि आपने जो भी इमोशंस दबाए थे वो तो सरफेस पर आने ही होंगे कभी ना कभी। और अभी फुल मून का भी टाइम पीरियड है, मतलब अभी 2 दिन के बाद फुल मून भी आने वाला है। तो इस वजह से आपके जो इश्यूज़ है वो तो सरफेस पर ज़रूर आएंगे। पर ऐसे ही फेमिनाइंस को बोला जा रहा है कि अगर आपको आपकी स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब वो जल्दी से जल्दी यूनियन को अचीव करना चाहती है, उन्हें जल्दी से जल्दी अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, तो ऐसी फेमिनाइन को अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो कंट्रोल करके तो कुछ भी नहीं होने वाला। जहाँ जहाँ कंट्रोल आप करती हो वहाँ वहाँ आप नेगेटिव एनर्जी फैला देती हो, और फिर डिवाइन इंटरप्शन होता है, मतलब डिवाइन को इंटरप्ट करना पड़ता है और आपके उस कंट्रोल पैटर्न को एक तो ब्रेक डाउन करना होता है। पर जितने जल्दी हो सके आप डिवाइन को अगर खुद ही सपोर्ट करो तो आपके लाइफ में आपको ये सिचुएशन कम पेनफुल लगेगी। या फिर अगर आप इस पैटर्न को खुद से ब्रेक डाउन नहीं करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मतलब हो सकते हैं कि आप मतलब अंदर से पूरी तरह से हिल जाओ, काफ़ी ज़्यादा आपके इमोशंस इम्बैलेंस हो जाए। तो आपको सिंपली करना बस इतना ही है कि जिस भी सिचुएशन से आप गुज़र रही है उस सिचुएशन को ठीक होने के लिए आपको डिवाइन से प्रार्थना करनी है, आपको डिवाइन के सामने प्रे करनी है। जितनी भी आपको अब तक जो भी अच्छी सिचुएशन आपके लाइफ में आई है, चाहो तो उसके लिए, मतलब जो भी अच्छी चीज़ें अब तक डिवाइन ने आपको दी है उसके लिए चाहो तो आप ग्रैटिट्यूड प्रे करो। अब आप अपनी नींद थोड़ी अच्छे से ले लो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ फेमिनाइन को नींद लेने की, रेस्ट लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो भी बाहरी प्रॉब्लम चल रही है उसे आप थोड़ा साइड कर दो, और यहाँ पर सिचुएशन को बिना वजह कंट्रोल करने की बजाय आप सरेंडर कर दो। आप जितना ज़्यादा इमोशंस को लेट गो कर दोगे, जितना ज़्यादा अगर मतलब जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं इस सिचुएशन में उन्हें अगर आप फॉरगिव करोगे, माफ़ कर दोगे, तो उतने ज़्यादा आप सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल पाओगे। अच्छा होगा कि आप यहाँ पर इस टाइम पीरियड में स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लो, मतलब थोड़ा आध्यात्मिक बनो, मतलब और अपनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दो अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। और जो भी फुल मून आ रहा है इस टाइम पीरियड में, तो वहाँ पर उस फुल मून के दरमियान आपको अपनी एनर्जी ज़रूर क्लींस करनी है, ताकि आप अपने फेमिनाइन एनर्जी के पावर में आ सको, आप अपने अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है उसे राइज कर सको। इससे आपको डिवाइन डाउनलोडिंग भी हो जाएगी, मतलब आपको डिवाइन के द्वारा गाइडेंस मिलेगी एक तरह से। हो सकता है कुछ फेमिनाइन को डिवाइन डाउनलोडिंग भी हो, मतलब अगर वो अच्छी खासी अवेकनिंग है, स्पिरिचुअली अवेकनिंग है, तो गाइडेंस ज़रूर मिल सकती है। अगर आप शांति से काम लो, अगर आप अच्छे से रेस्ट लो, अगर आप अपने सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करो, अपने बॉडी का थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप चाहो तो पी सकते हो, कंज्यूम करो पानी को। और अपने इंट्यूशन की बात आप ज़रूर सुनो। अगर इस दरमियान आपको कोई इंट्यूशन आता है, आप यहाँ पर अगर कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस लेती है या स्पिरिचुअल नॉलेज लेती है तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा सिचुएशन को ठीक से हैंडल करने के लिए। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ें छुपी हुई है आपसे, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जैसे कि आपके खुद के अंदर भी एक जो इमोशंस चल रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने अंदर के इमोशंस को छुपा रहे हो या आपके डीएम इमोशंस को छुपा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो छिप रही है, जो सरफेस पे ज़रूर आएगी, चाहे वो इमोशंस हो या चाहे वो जो भी प्रॉब्लम्स, आने वाली प्रॉब्लम्स है
उसके दरमियान भी आपको कई सारी चीज़ें पता चलेगी कि यहाँ तक ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर एक टॉवर जैसी मोमेंट क्रिएट हो रही है। टॉवर मतलब एक तरह से आपका ईगो ब्रेक होना। टॉवर होता है ना जो मतलब एक जैसे कि आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये टॉवर सिचुएशन मतलब इस तरह की होती है जहाँ पर आप अपने खुद के ही इमोशंस की वजह से, जो इमोशंस आपने दबाए थे, जिस इमोशंस को आप हैंडल नहीं कर पाए, वो इमोशंस पैटर्न कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रहे हैं। ठीक है, मतलब अचानक से आपके इमोशन सरफेस पे आ रहे हैं, आपके अंदर एक पूरी तरह से हलचल मच चुकी है। यहाँ पर आपका थॉट चक्र कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये जो इमोशंस आपके सरफेस पे आ रहे हैं, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही हो, आपकी इमोशंस इम्बैलेंस हो रहे हैं, आप उन इमोशंस को झेल नहीं पा रही हो, आपको अंदर से एक बहुत टूटा हुआ फील हो रहा है। हो सकता है कि आप काफ़ी अकेलापन भी फील करें, आइसोलेटेड फील करें, या ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके माइंड में चल रही हो। इन सारी चीज़ों का आप थोड़ा साइड रख के आप अपने ऊपर थोड़ा काम कीजिए, रेस्ट कीजिए, अपने एनर्जी को फिर से रिटर्न बैक, अपने हाई वाइब्रेशन एनर्जी को फिर से रिटर्न बैक लेके आइए। अगर आप एक इमोशंस बैलेंस करके एक हाई प्रिस्ट की एनर्जी में, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आती हो, तो काफ़ी हद तक आपके अंदर आपको खुद ही इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके इमोशन सबसे ज़्यादा इसीलिए इम्बैलेंस हो रहे हैं क्योंकि आपका जो डीएम है वो आपकी तरफ ऑफ़र लेके नहीं आ रहा, मतलब आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, आपको प्रपोज़ल नहीं दे रहा, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर रहा ठीक से। तो इस तरह की चीज़ों से आप थोड़ी, मतलब उन चीज़ों के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, इस वजह से आपके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं क्योंकि आपकी डीएम जो है वो शायद एक्शन नहीं ले रहे हैं। पर यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके डीएम को भी एक्शन लेने में कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ दिक्कतें हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आप सिचुएशन को ज़रूरत से ज़्यादा फाइट करने की कोशिश कर रही हो। बेहतर होगा कि आप सरेंडर कर दोगे तो सिचुएशन ठीक होने के चांसेस है। जैसे कि अगर सिचुएशन में लेट गो कर देती हो, इमोशंस को बैलेंस करके चलती हो, तो आपको खुद ही अंदर एक मतलब इमोशंस बैलेंस तो होंगी, प्लस आपको एक पॉजिटिविटी भी फील होगी अंदर से। तो अगर आप इस पैटर्न को ब्रेक डाउन कर दो, इन चीज़ों को लेट गो कर दो, इस इमोशन पैटर्न को, तो आप खुद ही अपने अंदर एक पॉजिटिविटी फील करोगे, एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फील करोगे। फ़िलहाल के लिए फेमिनाइन के तो यही इश्यूज़ दिख रहे हैं, उनके इमोशंस पे उन्हें काम करने की ज़रूरत है। आपके डीएम ऑफ़र लेके कब आएंगे कब नहीं, ये तो आप डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए। इसे बिना वजह इस सिचुएशन को कंट्रोल मत कीजिए। जितना हो सके अपने आप को आप शांत रखिए, क्योंकि ये जो टॉवर मूवमेंट हो रही है, मतलब ये जो इमोशंस आपको अंदर से पूरी तरह से हिला रहे हैं, ये आपको एक बहुत ख़राब फील करवा रहे हैं। जैसे ये फीलिंग्स बैलेंस हो जाएगी, आप अपने पॉजिटिविटी के अंदर, आप अपनी अंदर से एक पॉजिटिविटी ज़रूर फील करोगी। एक तरह से ये साइकिल जो चल रहा है इमोशंस इम्बैलेंस का, वो एक तरह से रिलीज़ ही हो रहा है। ऑब्वियसली फुल मून हमेशा इमोशंस को रिलीज़ कर देता है, तो इमोशंस रिलीज़ हो रहे कहीं ना कहीं एक तरह से। डिवाइन इंटरप्शन भी यहाँ पर ज़रूर हो रहा है कुछ फेमिनाइन के बारे में। अगर हम डीएम की बात करें तो डीएम इस वक्त, अगर आपके डीएम की बात यहाँ पर आती है, तो आपके डीएम यहाँ पर मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहते हैं एक्शन लेना, पर एक्शन ले नहीं रहे हैं, बस माइंड में ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। देखिए फेमिनाइन, यहाँ पर आपके डीएम के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन है, मतलब वो एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा भटक रहे हैं चीज़ों में। उनके पास इमोशंस तो कई सारे हैं, पर वो खुद ही अपने इमोशंस में इतने सारे इमोशंस की वजह से कंफ्यूज हो रखे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करे। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हो रही है उनके माइंड में, शायद से बहुत ज़्यादा इल्यूजन भी है उनके माइंड में। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से एक्शन ले, और कई बार तो इमोशंस इतने ज़्यादा उनके डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो कुछ मस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, चीज़ों को लॉजिकल हिसाब से सोच रहे हैं। कुछ जो मस्कुलिन है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस से गुज़र भी रहे होंगे शायद।
और यहाँ तक कि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। हो सकता है शायद फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत हो या फिर इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो, पर उन्हें शायद वो सपोर्ट फ़ील नहीं हो रहा या फिर मिल नहीं रहा। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। एक तो आपके बारे में चिंता कर रहे होंगे किस तरह से सिचुएशन ठीक होगी इस बारे में, या उन्हें कुछ फाइनेंशियल चीज़ों की चिंता हो सकती है। उन्हें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी महसूस हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा जो लॉजिकल चलने वाले मस्कुलिन हैं उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो दिख रहा है, जो अपने चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही पकड़े रखे थे, मतलब लाइक ज़्यादा ही कुछ लॉजिक से ऑपरेट कर रहे थे। तो इनके अंदर थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन तो दिख रहा है। और यहाँ तक कि जैसे कि हो सकता है कुछ मस्कुलिन अगर इन चीज़ों को ठीक से मैनेज करते हैं तो आपकी तरफ ऑफ़र भी लेके आ जाए। पर यहाँ पर कुछ मस्कुलिन जो है तो इनके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से ज़्यादा, मतलब इनकी जो बाहरी सिचुएशन है ना वही इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रही है। जैसे कि फेमिनाइन के बारे में ये था कि उनके अंदर की इमोशंस इम्बैलेंस हो चुके थे, इसीलिए जो टॉवर आ रहा था, मतलब जो सिचुएशन कोलैप्स हो रही थी, कहीं ना कहीं वो सिचुएशन ख़राब हो रही थी। पर ये सारी चीज़ें, ये सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उनके अंदर चल रहा था। पर डीएम का जो किस्सा है, तो डीएम के बारे में अगर देखा जाए तो डीएम का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बाहर चल रहा है। मतलब उनके बाहर सिचुएशन में फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपने सिचुएशन की वजह से परेशान हो रहे हैं। तो जो भी इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बाहर ज़्यादा दिख रहा है, मतलब बाहर की सिचुएशन कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है उनकी। तो इस वजह से उनके अंदर भी वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, पर सबसे ज़्यादा तो बाहरी चीज़ें ख़राब होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। पर डीएम कहीं ना कहीं अंदर से उस सिचुएशन को पॉजिटिवली अगर ठीक करे तो सिचुएशन ठीक हो सकती है। कुछ डीएम यहाँ पर पॉजिटिव वे में भी सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके लिए वो अंदर से कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं। और यहाँ पर और एक चीज़ दिखाई दे रही है, जैसे कि डीएम यहाँ पर अगर एक्शन की बात करें तो हाँ, कुछ डीएम एक्शन लेने की मतलब कोशिश कर सकते हैं, पर फिर से मतलब जैसे कि मैंने कहा कि सिचुएशन में उनके बाहर प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो इस वजह से एक्शन लेते लेते वो रुक जाए या फिर ना ले, या फिर बस मतलब ओवर थिंकिंग करने लग जाए अपने प्रॉब्लम के बारे में। तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो अपने अंदर ही उन चीज़ों को सुलझाने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि ये भी दिख रहा है कि कुछ डीएम बहुत ज़्यादा ही लॉजिकल हो चुके हैं, उनकी मेंटल हेल्थ में थोड़ा सा इशू दिख रहा है। और यहाँ पर जब तक मतलब अभी ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो आपके डीएम शायद एक्शन नहीं लेंगे। मतलब ये सिचुएशन जब तक ठीक नहीं होगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर अगर कुछ अदर चीज़ों की बात करें, जैसे कि कुछ फेमिनाइन जो है, मतलब फेमिनाइन हो सकती है या डीएम भी हो सकते हैं, ये दोनों भी शायद डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। मतलब अपने एक तो जो फेमिनाइन होंगी वो अपने मस्कुलिन के बारे में सोच रही होगी, और जो डीएम होंगे वो अपने फेमिनाइन के बारे में सोच रहे होंगे। और लाइक मस्कुलिन सोच रहे होंगे ऑफ़र देने के बारे में, या फेमिनाइन सोच रही होंगी कि मेरा मस्कुलिन कब आएगा और मुझे ऑफ़र देगा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये भी और भी कुछ चीज़ें दिख रही है, जैसे कि कुछ जो डीएम है वो पेशेंस रख रहे हैं चीज़ों के लिए। जब तक उनकी ये सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती तब तक वो तो एक्शन नहीं लेंगे। वो फ़िलहाल के लिए सिचुएशन को बस ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सोच रहे, समझ रहे कि किस तरह से चीज़ों के लिए एक्शन ली जाए या ठीक से सिचुएशन को मैनेज किया जाए। और एक बात है कि कुछ मस्कुलिन इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फेमिनाइन जो है अब वो ज़रूरत से ज़्यादा अवेकनिंग हो चुकी है। उनकी फेमिनाइन एक अट्रैक्शन ज़्यादा है उनमें, उनके अंदर एक बैलेंस बहुत अच्छे से बन चुका है। तो मतलब जो भी फेमिनाइन इस एनर्जी में है, ये उन फेमिनाइन की बात चल रही है जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फेमिनाइन कुछ हद तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। तो पता नहीं मतलब वो उन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं, कुछ इस तरह से, ये भी एक बात हो सकती है। और दूसरी बात तो ये कि उनके जो कुछ बाकी मस्कुलिन्स हैं उनके लाइफ में तो टॉवर चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज से लेकर, या फिर उनके अपने खुद के ही जो माइंड के ईगोइस्टिक पैटर्न थे ओवर थिंकिंग वाले, उससे लेकर।
यहाँ पर अगर और चीज़ों की बात की जाए तो जैसे कि उनके लॉजिकल माइंड के जो भी उन्होंने पैटर्न बना के रखे थे वो भी कोलैप्स होते हुए दिख रहे हैं। जब तक ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, तब तक तो यहाँ पर तय है कि आपके मस्कुलिन कोई एक्शन नहीं लेंगे। पर हाँ, डिवाइन टाइमिंग पर जैसे ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो डिवाइन टाइमिंग पर एक तो आपकी जर्नी थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगी या चांसेस है कि कुछ मस्कुलिन एक्शन ले। तो ओके, यही थी आज की आपके लिए यही था आपका आज के लिए चैनल मैसेज, जो आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपसे रेज़ोनेट करे और आई होप आप अपना इनर वर्क करें, क्योंकि ये जो चैनल मैसेज है वो ये दिखाता है कि जब तक आप अपने फेमिनाइन एनर्जी में आएगी नहीं, फेमिनाइन एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप ये ओवरथिंकिंग वगैरह अगर आप मतलब आपके डीएम की बजाय आप ही कुछ ज़्यादा ओवरथिंकिंग वगैरह अगर आप कर रहे हो या फिर कुछ ज़्यादा ही डे ड्रीमिंग कर रहे हो अपने डीएम के बारे में, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दो। या कुछ फेमिनाइन को अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ भी है, तो उसके बारे में आप ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कंट्रोल करना छोड़ दो। आप जैसे इन चीज़ों को छोड़ दोगे और अपने फेमिनाइन एनर्जी में आओगे, अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे और जैसे ही आपके लाइफ में ये जो टॉवर चल रहा है वो ये एनर्जी क्लीन हो जाएगी, मतलब चली जाएगी, साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर दिखेगा। आप भी इस साइकिल को ठीक करने के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को मतलब जो भी चल रहा है आपकी जर्नी में, आपके लाइफ में, उसे थोड़ा हेल्प कीजिए, उन चीज़ों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। डिवाइन को भी देखिए, जब तक आप खुद से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं करेगी, तब तक डिवाइन चाहे जितना भी इंटरप्ट करे आपकी चीज़ों में, जितना भी आपके इंटरवेंशन हो डिवाइन का, फिर भी चीज़ें ठीक होने के लिए टाइम तो लेगी। पर जितने जल्दी हो सके अगर आप खुद से भी कुछ एफ़र्ट्स लोगे, तो उतने जल्दी आपकी चीज़ें आराम से ठीक होने में मतलब एक बैलेंस क्रिएट होगा, आराम से ठीक होने में मदद मिलेगी और जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी भी आने के लिए थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी। आप ही को मतलब आप ही अपनी सिचुएशन को ठीक कर सकती है। पर अगर आप जितना ज़्यादा हद से कंट्रोल करोगे, जितना ज़्यादा उसी एक ही इमोशंस में अटके पड़ोगे या सेल्फ लव नहीं करोगे, सेल्फ केयर नहीं करोगे खुद की, तो वो सिचुएशन और ज़्यादा लंबा खींची जाती है। डिवाइन यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए गाइडेंस वगैरह देता है, हेल्प भी करता है सिचुएशन को मतलब वो रिलीज़ भी करता है आपके इमोशंस को। पर आप इस चीज़ों को सपोर्ट नहीं करोगे तो चाहे जितना भी डिवाइन आपके लिए कुछ भी करे, ये कोई फ़ायदा नहीं देता। तब तक नहीं जब तक आप खुद से भी कुछ ना करें, ठीक है? वो कहते हैं ना कि दूसरे वाला हमारी चाहे जितनी भी मदद करे, पर आप खुद ही उस मदद को ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, चीज़ों को ढंग से अप्लाई नहीं कर रही हो अपने लाइफ में, या चीज़ों को ढंग से आप अपने इमोशंस को ठीक से रिलीज़ नहीं कर रही हो, अपने आप के ऊपर काम नहीं कर रही हो, तब तक तो चीज़ें बैलेंस नहीं होगी। हाँ, अगर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं, ओवरथिंकिंग बहुत चल रही है, तो आप चाहो तो जर्नलिंग कर लो। पानी का आप बहुत ज़्यादा यूज़ करो, वाटर रिचुअल का यूज़ कर सकते हो। थोड़ा बहुत ग्राउंडिंग भी करने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। बस इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो और मेडिटेशन भी आप यहाँ पर देखो, जितनी ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है आप यहाँ पर रेस्ट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, इमोशंस रिलीज़ होने के लिए आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि लेने की ज़रूरत है, तो आप रेस्ट ले लो और अपने इमोशंस को रिलीज़ करो। ये साइकिल भी गुजर जाएगी, क्योंकि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमेशा आपके अच्छे के लिए ही होता है। और यहाँ पर आपके लिए सन कार्ड आया है, तो ऑब्वियसली आपको अंदर से एक पॉजिटिविटी तो ज़रूर फील होगी। ओके, आई होप आपको ये चैनल मैसेज अच्छा लगे और जिससे भी ये रेजोनेट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।